स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप लोगों का क्लास 9th का एग्जाम होने वाला है पीएमएसएसबी का, उसके मैं साइंस के वीवीआई प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों ये वीडियो जो होने वाला है, ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। दोस्तों अगर आपने हमारे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारे पार्ट 1 को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों देख लेते हैं तो आपका 20 में 20 तो पक्का हो जाएगा। दोस्तों 20 में 20 पक्का है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग बढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 20 तक तो मैंने पहले लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। दोस्तों ऑप्शन है 100 के, ऑप्शन बी है 273 के, ऑप्शन सी है 300 के, ऑप्शन डी है 0 के। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 273 के। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण का नियम की व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पहुंच रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है, ऑप्शन सी दोस्तों ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान से 16 अधिक है, ऑप्शन डी दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु से 16 गुना कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ओर। दोस्तों यहाँ पर पहुंच गए, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है दोस्तों किसी भी यौगिक के सूक्ष्मतम कणों जो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं तथा उसके यौगिक के सभी गुण का प्रदर्शित करता है कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पर अणु, ऑप्शन सी है आयन, ऑप्शन डी है संयोजकता। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों, अणु कहलाता है। ठीक है, अणु कहलाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दोस्तों यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्पूर्णांक है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि चतुर्पूर्णांक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है CaCO3, ऑप्शन बी है दोस्तों NaHC NaH3, ऑप्शन सी है दोस्तों H2O, ऑप्शन डी है NaCl। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, NH3। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों की 36 ग्राम जल को मोलों में बदलिए। तो इसका ऑप्शन ए है दोस्तों 2 मोल, ऑप्शन बी है 1 मोल, ऑप्शन सी है 4 मोल, ऑप्शन डी है 3 मोल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, आप लोग निकालने का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है दोस्तों 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन ए है 70 यू, ऑप्शन बी है 140 यू, ऑप्शन सी है 14 यू, ऑप्शन डी है दोस्तों 28 यू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों 70 यू। ठीक है, 70 यू इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। दोस्तों पहुंच गए, यहाँ पे पूछ रहा दोस्तों कोशिका का बिजली घर क्या होता है। ऑप्शन ए है अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी है गोलीय उपकरण, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी कोशिका कंग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। दोस्तों ऑप्शन ए अंतरण जालिका, ऑप्शन बी है गोलिकेज उपकरण, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो 29 का भी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी माइक्रोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। दोस्तों पूछ रहा है किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोकैरियोट कोशिका का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बैक्टीरिया बिल्कुल इसका सही उदाहरण है। आप लोग याद कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। दोस्तों पूछ रहा है झिल्ली जीवित जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। इसका तो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्द्रव्य जालिका में। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, भी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों पहुंच गए 33 नंबर की ओर। अर्धसूत्र विभाजन में संतातित कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन 2 मतलब बी का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। दोस्तों एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पर 18 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है दोस्तों तो कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण आप पीछे रह जाएंगे और आपके दोस्त लोगों को 75,000 मिल जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। 75,000 बहुत ही बड़ी रकम होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे थे कहाँ, 35 नंबर के थे क्वेश्चन में दोस्तों। पौधे में जल एवं खनिज का लवण का संवहन कौन करता है? तो दोस्तों पौधे में जल एवं खनिज का जो संवहन कौन करता है, तो इसका 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जाइलम करता है दोस्तों, जाइलम, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, जा से जल और जा से जाइलम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 की ओर पहुंच गए हैं दोस्तों। पूछ रहा रक्त एक उत्तक है, कौन सा उत्तक है दोस्तों? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर पहुंच गए दोस्तों। अस्थियों एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना, ऑप्शन ए है लिग्मेंट, ऑप्शन बी है टेंडेंट, ऑप्शन सी है तंत्रिका, ऑप्शन डी है मांसपेशी। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेंडेंट, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है प्लेरकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोनकाइमा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, ये भी आसान ही क्वेश्चन था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है किसी उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, तो यहाँ 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विभज्योतक, ठीक है, विभज्योतक बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आगे अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहूंगा, ठीक है। आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 की ओर पहुंच गए दोस्तों। पूछ रहा है इसमें मुख्य गुहा के आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा और उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, ठीक है।